बहुत खुश हुए, सोचने लगे हैं अब तो मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा, मेरा जीवन सुधर जाएगा। जो हमारे घर में हमारे दामाद बन के भगवान आएंगे तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा। बहुत खुश हुए। नारद तो वहां से चले गए। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ तो महाराज भीष्मत के घर में जब वो रुक्मिणी धीरे धीरे कुछ सियानी हुई तो बताया ये जाता है कुछ समझदार हुई है तो एक महात्मा जी उसी गली से गुजरते हुए निकले तो उनके मुंह से एक बात निकली। क्या? कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। जो ये आवाज सुनी है रुक्मिणी ने तो रुक्मिणी सोचने लगी, छोटी रुक्मिणी सोचने लगी अपने मन में भगवान का अवतार हो गया है, भगवान इस भूतल पर आ चुके हैं। तो बहुत खुश हुई। बताया ये जाता है महाराज भीष्मत ने रुक्मिणी जब थोड़ी सियानी हुई तो एक बार रुक्मिणी बैठी है लड़कियों में तो भगवान की कहानियां कहने लगी, भगवान का गुणगान करने लगी। जहां भी रुक्मिणी जाती है वह भगवान की कहानियां कहती है। भगवान के गुणगान के अलावा, भगवान के नाम के अलावा रुक्मिणी के मुंह से किसी का नाम नहीं आता है। बताया ये जाता है सोच रही है सोचने लगी रुक्मिणी जब थोड़ी सियानी हुई है तो भगवान की याद करने लगी, भगवान का गुणगान करने लगी। जहां भी बैठ जाती है रुक्मिणी बा भगवान की कहानियां कहती है। भगवान के नाम के अलावा रुक्मिणी के मुंह से किसी का नाम नहीं निकलता है।
कहने लगी है, महाराज तुम तो सारे दिन राज्य में लगी रहती हो, लेकिन हमें पूछो कि हमारी बेटी जो रुक्मिणी है अब शादी के लायक हो गई है, और एक काम करो, कोई ऐसा लड़का देखो, कोई ऐसा राजा देखो जो हमारी लड़की के लायक हो, जैसी हमारी लड़की है और वैसा ही लड़का होना चाहिए। महाराज विस्मत कहने लगे, रानी चिंता नहीं करो, ये बात हम खुद अपने मुंह से फैसला नहीं लेंगे, ये सब लोगों से फैसला करवाएंगे। दरबार में पहुंचे और दरबार में पहुंचने के बाद में महाराज भीष्मक ने दरबार वालों से कहा है, सबको इकट्ठा किया, दोपहर हो गया, लेकिन ये फैसला नहीं हुआ कि रुक्मिणी का विवाह किसके साथ में हो। 51 रुपए हैं, सोने लाल दिवाकर जी सिपकरिया के रहने वाले हैं। वही गाना के राजा लाई बाजरा,
100 रुपए हैं राहुल यादव, ये टीला के रहने वाले हैं, इसी पकरिया के रहने वाले हैं। राहुल यादव की तरफ से 100। रुकम कहने लगा, पिताजी शादी करेंगे अपनी बहन की तो अपने साले ससुराल के साथ में। रुकम की ये बात भीष्मत ने सुनी। भीष्मत कहने लगे हैं, रुकम पागल बनता है तू? अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ में करेगा? कहने लगा, रुकम क्यों नहीं कर सकते? जब वो अपनी बहन की शादी हमारे साथ कर सकता है, अरे तो भाई हम क्यों नहीं अपनी बहन की शादी उसके साथ कर सकते हैं? बहुत बड़ा पैसे डाला है, बहुत बड़ा रोजगार है उसका, बहुत बड़ा व्यापार है, और तुम जैसे को तो बात पाने की नहीं पूछेगा, लेकिन मेरा रिश्तेदार है, मेरा साला है, वो हम कहेंगे वो मान जाएगा। ये बात सुनी है, भीष्मत कहने लगे हैं, रुकुम एक बात कहें, कहो। कहने लगे हैं, रुकुम महाराज भीष्मत से बोले तो भीष्मत बोले हैं, रुकुम अरे कहने लगे हैं, महाराज भीष्मक पागल नहीं बन, रुकुम
हमारे 2-4 लड़कियां नहीं है, अकेली लड़की है, शादी हमें खुशी से कर लेने दे। और तू अपने साले के साथ में जो शादी करेगा तो समाज तुझे जीने नहीं देगा, तुझे बैठने नहीं देगा। कहने लगा है रुकुम पिताजी, चाहे तुम कितनी भी बात करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन शादी जो करेंगे अपनी बहन की तो हम साले के साथ में शादी करेंगे। पहले चवन्नी चला करती थी, अब एक जन के पास पड़ी रह गई धोखे से बंद। और जब बंद भई तो फिर सुबह 4 बजे उठे और 4 बजे दुकान पे जाके चुपचाप चलाया। और जब बात चली गई तो उनके मुंह से एक बात निकल गई, कहा कि चली गई और मेरे यार, अरे आज धोखा नहीं, चली गई चली गई मेरे यार, आज धोखा नहीं, चली गई। इतनी कहेंगे और वो तो भाग जाओ वहां से। और जब वो भागो तो गांव वाले जो सुने तो बेव भागने लगे बाद पीछे। तो जब एक दूसरे से पूछे, बोले कहाँ भाग रहे, बोले चली गई। बोले कहाँ चली गई, बोले जाना पता कहाँ चली गई, लेकिन चली गई। अब जो आगे आगे वो भागा, पीछे पीछे और लोग भागे। लेकिन बताया ये जाता है जब कुछ लोगों ने सिर पकड़ लिया तो वो कहने लगा, अरे तू बोलो मोहे भागी जाने दो, अरे रोको मती हजूर, और लेके डंडा पूछत तो बताइए बात जरूर की गई मेरे हजूर, और धोखा में चली गई। इधर जब बात सुनी तो पुलिस के लोग फोन करो, पुलिस आई। पुलिस वाले देख रहे तो सोचने लगे कहाँ है वो, बोले चली गई। तो इतनी बात सुन के पुलिस वाले ने अरे बात सुन के तब उन्होंने और दौड़ाई झटकार, अरे फोन करो कप्तान साहब से, सुनो मेरे सरकार की चली गई मेरे हजूर, पूरे गांव में चली गई। जो जो बात कही कप्तान साहब बोले, जो गांव वाला निकले उसे रोकते जाओ। तो पुलिस वाले लग गए तो गांव से बाहर पहले नहीं निकले, उन्हें रोक लो। बोले कहां चलेगी, बोले चले सवेरे ही गए, लेकिन जाना है बताएंगे चले कहां गई। तो पिंड गई जाकर बताएगा चले कहां गई और कहां चली गई। तो वो बोलो बताइए। जब वो दुकानदार और खड़े रहे तो कहां लगो पहले इनसे जब कागज हमें लौटा ना दे तब हम बताएं। तो पिंड गई ऐसी कौन सी चीज जो लौटाती है, बोले इनसे पहले कहो। अरे लेके डंडा पूछत हो हम बताए बात जरूर, आज सवेरे मेरी छोटी चोहनी चली गई मेरे हजूर की चली
तो बिना बात के कभी कभी ऐसी बात हो जाती है और ये सुरजीत सिंह इसी पकड़िया